नमस्कार। हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में जो बायोमोलिक्यूल हमने सेलेक्ट किया है वो है हार्मोन। आज हम हार्मोन को ही डिस्कस करेंगे और इनकी इम्पोर्टेंस को एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में जो कंटेंट हम कवर करेंगे वो है हार्मोन कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉमन फंक्शन ऑफ हार्मोन्स, क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया, एनिमल हार्मोन क्लासिफिकेशन, प्लांट हार्मोन क्लासिफिकेशन एंड देयर फंक्शंस। नाउ स्टार्ट करते हैं हार्मोन से। बेसिकली हार्मोन्स होते क्या हैं? तो आंसर है, hormones are chemical substances that act like a messenger molecule to regulate and coordinate various physiological process in host। अब ये होस्ट क्या है? होस्ट प्लांट सिस्टम भी हो सकता है और एनिमल सिस्टम भी हो सकता है। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज की हॉर्मोन्स की। तो जनरली हॉर्मोन्स आर लो मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब अगर इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करें तो देयर आर सम हार्मोन्स विच आर सॉल्युबल इन वाटर और सम आर सॉल्युबल इन लिपिड। जैसे कि आपके जो प्रोटीन हार्मोन्स या पेप्टाइड हार्मोन्स हैं वो आपके वाटर सॉल्युबल हो गए, और वहीं आपके जो स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं वो आपके लिपिड सॉल्युबल हो गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन की। ये बहुत ही आसानी से डिफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा? हाई होगा। बट देयर इफेक्ट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। मतलब ये लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट नहीं होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। इसी में अगर हम और इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो इट इज वेरी इफेक्टिव इवन इन वेरी लो कंसंट्रेशन। बहुत ही लो कंसंट्रेशन में भी ये इफेक्टिव होते हैं। देन टारगेट साइट, इनकी जो टारगेट साइट है वो उस प्लेस पे भी हो सकती है जहां पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, या फिर उससे दूर भी लोकेटेड हो सकती है। नेक्स्ट आपका आता है, दे आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन विद इन एन ऑर्गेनिज्म। जिस ऑर्गेनिज्म में ये प्रोड्यूस हो रहे हैं उसी में जनरली ये अपना एक्शन देते हैं। लेकिन देयर आर सम हॉर्मोन्स विच कैन अफेक्ट प्रोसेसेस इन अदर इंडिविजुअल। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है सेक्स फेरोमोन्स इन इंसेक्ट। फीमेल सिल्क वर्म मॉथ, ये आपका प्रोड्यूस करता है बॉम्बिकॉल हार्मोन, जो कि अट्रैक्ट करता है मेल मॉथ। अब हम बात करते हैं इनके फंक्शंस की। मतलब कॉमन फंक्शंस जो चाहे प्लांट हार्मोन हो या फिर एनिमल हार्मोन हो वो प्ले करते हो। तो सबसे पहले आता है सेलुलर कम्युनिकेशन। हॉर्मोन्स एक्ट एज सिग्नलिंग मॉलिक्यूल दैट कोऑर्डिनेट्स एक्टिविटीज बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स और ऑर्गन्स। नेक्स्ट अगर हम देखें फंक्शन, तो वो है हमारा रेगुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट हार्मोन लाइक ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन, वहीं एनिमल हार्मोन में आपका ग्रोथ हार्मोन और थायराइड हार्मोन, ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट जो आपका फंक्शन है वो है रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, यानी कि स्ट्रेस कंडीशन के लिए होस्ट को प्रिपेयर करना। तो प्लांट हार्मोन लाइक इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड, एंड एनिमल हार्मोन एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन या कॉर्टिसोल, ये आपके स्ट्रेस हार्मोन कहलाते हैं। देन आपका आता है होम्योस्टेसिस एंड मेटाबॉलिज्म। होम्योस्टेसिस क्या हुआ कि जो नॉर्मल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम होता है वो हमारा कहलाता है होम्योस्टेसिस। तो प्लांट के केस में आपका एब्सिसिक एसिड है। एब्सिसिक एसिड प्ले रोल इन मेंटेनिंग वाटर बैलेंस एंड क्लोजिंग स्टोमेटा। यानी कि जब वाटर स्ट्रेस वाली कंडीशन होती है तो उस कंडीशन में ये वाटर बैलेंस को मेंटेन करेगा, वाटर को लेवल को बैलेंस करेगा। और कैसे बैलेंस करेगा? बाय रेगुलेटिंग स्टोमेटल क्लोजिंग। स्टोमेटा की जो ओपनिंग होती है उसकी क्लोजिंग को रेगुलेट करता है। देन आपका आता है इसी तरीके से एनिमल हार्मोन्स लाइक इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, ये क्या करेंगे? ब्लड में शुगर लेवल को रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट आपका जो फंक्शन है वो है डिफेंस मैकेनिज्म। प्लांट हार्मोन की बात करें तो जस्मोनिक एसिड एंड सैलिसिलिक एसिड, वहीं एनिमल हार्मोन की बात करें तो कॉर्टिसोल डिफेंस मैकेनिज्म में अपना रोल प्ले करते हैं।
देन आपका आता है हॉर्मोन्स, चाहे प्लांट हार्मोन हो या एनिमल हार्मोन्स हो, वो रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देन क्लासिफिकेशन के हम क्राइटेरिया देखते हैं कि किन किन क्राइटेरिया पे हार्मोन को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो आता है वो है बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ सिक्रीशन। यानी कि वैसे तो अगर हम सोर्स के बेस पे देखें तो ये प्लांट हार्मोन और एनिमल हार्मोन दो एकदम अलग आपकी कैटेगरी हो गई। उसमें भी अगर हम एनिमल हार्मोन को कंसीडर कर रहे हैं तो जिस ग्लैंड से हार्मोन सिक्रीट हो रहा है उसके बेस पे भी हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। लाइक पिट्यूटरी से जो सिक्रीट हो रहे होंगे वो हार्मोन, या हाइपोथैलेमस से कौन से सिक्रीट हो रहे हैं। देन नेक्स्ट हम देखते हैं आपका वो है बेस्ड ऑन फंक्शन, कि हार्मोन्स कौन सा फंक्शन शो कर रहे हैं। लाइक रेगुलेशन का, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, रिप्रोडक्टिव हार्मोन, या फिर स्ट्रेस हार्मोन। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो रेगुलेशन में आपका ये क्या होगा, मेटाबॉलिक रेगुलेशन या इम्यून रेगुलेशन। वहीं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में देखें तो T3 T4 जो हुए वो आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हार्मोन्स हो गए। वहीं रिप्रोडक्टिव को देखें अगर तो प्रोजेस्टेरॉन इसका एग्जाम्पल हो गया। स्ट्रेस कंडीशन में आपके एड्रिनलिन एक एग्जाम्पल हो गया स्ट्रेस हार्मोन का। देन बात करते हैं नेक्स्ट क्राइटेरिया की, वो है बेस्ड ऑन एक्शन मैकेनिज्म, कि वो कौन सा एक्शन प्ले कर रहे हैं। अब यहाँ पे आता है एंडोक्राइन, पैराक्राइन, ऑटोक्राइन, इंट्राक्राइन। अब ये टर्म क्या होते हैं। एंडोक्राइन बोले तो जहां पे ये सिक्रीट हो रहे हैं वहां से ये ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं और फिर डिस्टेंट टारगेट ऑर्गन पे जाके अपना एक्शन प्ले करते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया इंसुलिन। देन पैराक्राइन, पैराक्राइन में क्या हुआ, जहां पे ये प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके नियर बाई जो सेल्स हुई वहां पे ये अपना एक्शन शो करेंगे, लाइक आपके प्रोस्टाग्लैंडिन्स। देन आपका आता है ऑटोक्राइन। ऑटोक्राइन मीन्स जिस सेल पे, मतलब जिस सेल से ये सिक्रीट हो रहे हैं उसी सेल पर अपना एक्शन शो करते हैं, लाइक आपका हो गया साइटोकाइनिन। और इंट्राक्राइन मतलब जिस सेल से प्रोड्यूस हो रहे हैं उस सेल के अंदर ये अपना एक्शन शो करेंगे, लाइक आपके ग्रोथ फैक्टर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं वो हो गया बेस्ड ऑन सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी के बेस पे हम हार्मोन को कैसे क्लासिफाई करेंगे, वाटर सॉल्युबल हार्मोन एंड लिपिड सॉल्युबल हार्मोन। वाटर सॉल्युबल हार्मोन का एग्जांपल क्या हो गया, इंसुलिन। लिपिड सॉल्युबल हार्मोन का एग्जांपल क्या हो गया, थायरॉक्सिन। नेक्स्ट आपका आता है बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर। केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पे हम हार्मोन को स्टेरॉइड हार्मोन एंड नॉन स्टेरॉइड हार्मोन में क्लासिफाई कर सकते हैं। स्टेरॉइड का एग्जांपल हो गया एल्डोस्टेरॉन, और नॉन स्टेरॉइड में आपके पेप्टाइड हार्मोन्स और अमीनो एसिड हार्मोन्स के आते हैं। देन आपका नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन रिसेप्टर। बेस्ड ऑन रिसेप्टर में क्या आ गया, एक तो वो हार्मोन जो सेल सरफेस पे एक्ट कर रहे हो या फिर इंट्रासेलुलर। एग्जाम्पल देखें तो इंसुलिन आपका सेल सरफेस हार्मोन हो गया, जबकि T3 ट्राई आइडियोथायरोनिन आपका इंट्रासेलुलर हार्मोन हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे डिटेल क्लासिफिकेशन हम जो लेके चलेंगे वो आपका रहेगा केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पे क्लासिफिकेशन। तो ये हम देखते हैं सबसे पहले एनिमल सिस्टम में। तो एनिमल हार्मोन को दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, नॉन स्टेरॉइड एंड स्टेरॉइड। नॉन स्टेरॉइड हार्मोन में प्रोटीन हार्मोन्स हो गए एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। प्रोटीन का देखें तो एग्जाम्पल आपका हो गया इंसुलिन। वहीं ग्लाइकोप्रोटीन की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल हो गया TSH। TSH क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वहीं प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन के अलावा नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन कौन से हो गए, पेप्टाइड एंड अमीनो एसिड डेरिवेटिव। अब पेप्टाइड का एग्जाम्पल आपका क्या हुआ, ऑक्सीटोसिन। वहीं अमीनो एसिड डेरिवेटिव का एग्जाम्पल क्या हो गया, एपिनेफ्रिन। अब नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं स्टेरॉइड वाला। स्टेरॉइड को हम टू पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक हो गया हमारा कॉर्टिकॉइड्स और दूसरा हो गया सेक्स हार्मोन्स। कॉर्टिकॉइड का एग्जाम्पल हमारा हो गया कॉर्टिसोल, और सेक्स हार्मोन को फर्दर हम
टू पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक मेल सेक्स हार्मोन और एक फीमेल सेक्स हार्मोन। मेल सेक्स हार्मोन का एग्जाम्पल हो गया टेस्टोस्टेरोन और फीमेल सेक्स हार्मोन का एग्जाम्पल हो गया प्रोजेस्टेरोन। अब इसी तरीके से हम प्लांट हार्मोन को भी क्लासिफाई करें तो ये दो कैटेगरी में हुए, एक हमारे हो गए ग्रोथ प्रमोटर और दूसरे हो गए ग्रोथ इनहिबिटर। ग्रोथ प्रमोटर कौन से हुए? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन एंड सैलिसिलिक एसिड। वहीं ग्रोथ इनहिबिटर की बात करें तो एथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड। अब हम बात करते हैं इनके फंक्शंस की। प्लांट हार्मोन को सबसे पहले कंसीडर करते हैं। प्लांट हार्मोन और उनका फंक्शन देखते हैं। सबसे पहले है ऑक्सिन। ऑक्सिन हमारा क्या कर रहा है? इट प्रमोट सेल इलोंगेशन, रूट फॉर्मेशन एंड रेगुलेट फोटोट्रोपिज्म एंड ग्रेविट्रोपिज्म। नेक्स्ट जो आपका हार्मोन है वो है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन स्टिमुलेट स्टेम इलोंगेशन, इट ब्रेक सीड डोर्मेंसी। सीड डोर्मेंसी ब्रेक हो रही है, इसका मतलब क्या है? प्रमोट सीड जर्मिनेशन। देन नेक्स्ट हार्मोन क्या हुआ आपका? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन प्रमोट्स सेल डिवीजन एंड शूट फॉर्मेशन एंड डिले लीफ सेनेसेंस। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है प्लांट हार्मोन का वो है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड induce stomatal closure during water stress condition and promote seed dormancy and inhibit germination, seed germination. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आता है इथाइलिन। इथाइलिन रेगुलेट्स फ्रूट ripening, leaf abscission and response to stress. नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो है जेस्मोनोइट। जेस्मोनेट्स plant hormone है that regulate plant responses to biotic and abiotic stresses, involve in defense mechanism. It also involve in defense mechanism. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं प्लांट हार्मोन की तो वो है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड involve in the regulation of plant defense against pathogen and systemic acquired resistance, जिसको कि हम SAR भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये है हमारा स्ट्रिगोलैक्टोन्स दैट प्रमोट्स symbiotic interactions between with mycorrhizal fungi and parasitic plants। इसी तरीके से अब हम देखते हैं एनिमल हॉर्मोन्स की। हार्मोन सिक्रीटिंग ऑर्गन एंड देयर फंक्शन। तो सबसे पहले आता है आपका एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं आपका एड्रिनलिन एंड कॉर्टिसोल। एड्रिनलिन इंक्रीजेस हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एंड एनर्जी सप्लाई ड्यूरिंग स्ट्रेस कंडीशन। वहीं जो कॉर्टिसोल है, कॉर्टिसोल रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म, इम्यून रिस्पॉन्सेस एंड स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस। नेक्स्ट हम हार्मोन देखते हैं, ये है आपका इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। ये दोनों ही हार्मोन हमारे पैनक्रियास से सिक्रीट होते हैं। इंसुलिन क्या कर रहा है? इंसुलिन लोअर दी ब्लड ग्लूकोज लेवल। वहीं ग्लूकागॉन क्या कर रहा है? जस्ट अपोजिट वर्क, इट रेजेस द ब्लड शुगर लेवल। ना नेक्स्ट हम बात करते हैं थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, वो हो गया आपका T3 ट्राई आइडोथायरोनिन। देन हो गया T4 थायरोक्सिन। ये दोनों ही हार्मोन रेगुलेट करते हैं मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। नेक्स्ट हम देखते हैं पैराथायरॉइड हार्मोन PTH, जो कि सिक्रीट हो रहा है पैराथायरॉइड ग्लैंड से। इट इंक्रीजेस ब्लड कैल्शियम लेवल बाय स्टिमुलेटिंग बोन रिजॉर्प्शन। इसका जस्ट अपोजिट वर्क करता है आपका कैल्सिटोनिन।
कैल्सिटोनिन हार्मोन सिक्रीट कहाँ से हो रहा है? थायराइड ग्लैंड से। और जस्ट अपोजिट वर्क क्या हो गया? इट लोअर्स ब्लड कैल्शियम लेवल बाय इनहिबिटिंग बोन रिजॉर्प्शन। नेक्स्ट जो हार्मोन है वो है ग्रोथ हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो रहा है। इट स्टिमुलेट्स ग्रोथ, सेल रिप्रोडक्शन एंड सेल रीजनरेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका एडीएच। एडीएच क्या हो गया? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो रहा है। और इट प्रमोट वाटर रिजॉर्प्शन इन किडनी, रिड्यूसिंग यूरिन वॉल्यूम। नेक्स्ट जो आपका हार्मोन हुआ ये है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। इट स्टिमुलेट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ एंड मिल्क इजेक्शन। नेक्स्ट जो आपका हार्मोन है वो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH। पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल इन फीमेल एंड स्पर्म प्रोडक्शन इन मेल। नेक्स्ट जो हार्मोन है वो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, यानी कि LH। सेम ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट हो रहा है। इट ट्रिगर्स ओवुलेशन इन फीमेल एंड स्टिमुलेट टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन इन मेल। नेक्स्ट जो हार्मोन है वो है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये दोनों ही हार्मोन ओवरी से सिक्रीट होते हैं। ईस्ट्रोजन क्या करता है? ईस्ट्रोजन रेगुलेट द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, जबकि प्रोजेस्टेरॉन जो है, प्रोजेस्टेरॉन प्रिपेयर द यूटेरस फॉर प्रेगनेंसी एंड मेंटेन्स प्रेगनेंसी। लास्ट हम देखते हैं टेस्टिस से जो सिक्रीट हो रहा है हार्मोन वो है टेस्टोस्टेरोन, which regulates development of male secondary sexual characteristics and reproductive function। ये थे आपके एनिमल हॉर्मोन्स और उनके फंक्शंस और वो ऑर्गन जहां से ये सिक्रेट होते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। ये कंटेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जनरली कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें भी काफ़ी पूछा जाता है। आई होप ये कंटेंट आप लोगों को पसंद आए। अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा हो तो आप इस प्लेटफॉर्म को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।